5 अक्टूबर 1952 को रिलीज हुई बैजू बावरा ने उस दौर में ऐसा इतिहास लिखा कि लोग देखते रह गए। इस फिल्म ने लगभग सभी को स्टार बना दिया था। पर क्या आप जानते हैं, संगीतकार नौशाद ने अपनी एक जिद के चक्कर में मोहम्मद रफी का करियर लगभग बर्बाद कर दिया था। बात है 1950 के दशक की। प्रकाश पिक्चर के मालिक विजय भट्ट और उनके भाई शंकर भट्ट लगातार फ्लॉप फिल्मों के घाटे से दिवालिया होने की कगार पर थे। जब विजय भट्ट हताश होकर अपने प्रकाश स्टूडियो के दरवाजे पर ताला लटका रहे थे, तभी वहां संगीतकार नौशाद आई। विजय भट्ट ने बुझे मन से चाबियां नौशाद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नौशाद साहब, अब किसी फिल्म के मुहूर्त पर नहीं बुला पाऊंगा, इसे क्लोजिंग सेरेमनी मानकर इन चाबियों को हाथ लगा दीजिए। लेकिन नौशाद ने हौसला दिया और कहा, हौसला मत हारो, एक आखिरी कोशिश कर लो, मुझसे जो बन पड़ेगा पीछे नहीं हटूंगा। विजय भट्ट तानसेन पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन नौशाद ने सलाह दी कि तानसेन के बजाय बैजू बावरा पर फिल्म बनाओ, क्योंकि बैजू बावरा और तानसेन का मुकाबला ज्यादा नाटकीय होगा। जिया सरहदी और रामचंद्र ठाकुर से कहानी लिखवाई गई और आर.एस. चौधरी ने स्क्रीन प्ले तैयार किया। लीड रोल के लिए विजय भट्ट उस दौर के सबसे बड़े स्टार्स दिलीप कुमार और नरगिस के पास गए, लेकिन हाल ही में अंदाज और बाबुल जैसी हिट्स दे चुके दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ धमाल मचा रही नरगिस ने रियायत देने से साफ मना कर दिया। दोनों की फीस फिल्म के कुल बजट से भी ज्यादा थी। दिलीप साहब को क्या पता था कि उनका इनकार आगे चलकर उनके करियर का सबसे बड़ा मलाल बनने वाला है। अब विजय भट्ट की हिम्मत पूरी तरह टूट गई थी। इंडस्ट्री वाले उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें बीजू बावरा यानी पागल कहने लगे थे। यहाँ तक कि विजय भट्ट के अपने सगे भाई शंकर भट्ट ने भी नौशाद पर चिल्लाते हुए कहा था कि शास्त्रीय संगीत पर फिल्म बनाओगे तो लोग थिएटर में सिर पकड़कर भाग जाएंगे। लेकिन नौशाद साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने विजय भट्ट से कहा, किसी स्टार के चक्कर में मत पड़ो, कहानी दब जाएगी, हम नए चेहरे लेंगे। और फिर एंट्री हुई बीते कई सालों से स्ट्रगल कर रहे भारत भूषण की। नायिका गौरी के रोल के लिए नौशाद की सिफारिश पर 17 साल की महजबी बानू को चुना गया, जिन्हें आज दुनिया मीना कुमारी के नाम से जानती है। उस दौर में कमर्शियल गानों का जमाना था, लेकिन नौशाद ने शुद्ध शास्त्रीय रागों पर फिल्म बनाने का फैसला किया था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के दो दिग्गजों उस्ताद आमिर खान और पंडित डी.वी. पुलस्कर को ये कहकर राजी किया कि अगर आप नहीं गाएंगे तो आने वाली पीढ़ी फिल्मी गानों को ही असली संगीत मान लेगी। नौशाद साहब ने बैजू बावरा के गानों को कोई आम फिल्मी गाना नहीं बनाया, बल्कि हर गाने को विशुद्ध शास्त्रीय रागों पर तराशा। मशहूर भजन मन तड़पत हरिदर्शन को आज राग मालकोस पर तू गंगा की मौज में राग भैरवी का जादू था, और मोए भूल गए सावरिया को राग खमास पर पिरोया गया था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। और फिर आए मोहम्मद रफ़ी। फिल्म के 13 में से 7 गाने रफ़ी साहब को दिए गए। नौशाद ने रिकॉर्डिंग रूम में रफ़ी साहब को साफ कह दिया था, रफ़ी, अगर तुमने इन गानों में जान डाल दी तो तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां आज तक कोई फिल्मी गायक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर चूके तो करियर यहीं खत्म। फिल्म का सबसे मुश्किल गाना था ओ दुनिया के रखवाले। इसे बेहद कठिन राग दरबारी पर सेट किया गया था। इसके सुर उतने ऊंचे और पेचीदा थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने 15 दिनों तक दिन रात रियाज किया। रिकॉर्डिंग के दिन रफ़ी साहब ने अपनी ऐसी आत्मा झोंक दी कि गाना खत्म होते होते उनके गले से खून निकल आया और कुछ दिनों के लिए उनकी आवाज़ तक चली गई। शकील बदायूनी ने विशुद्ध हिंदी में कालजयी बोल लिखे और फिर जो हुआ उसने इतिहास के सारे पन्ने पलट दिए। अक्टूबर 1952 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो कौड़ियों के भाव बनी इस फिल्म ने महबूब खान की मेगा बजट फिल्म आन को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी। जब फिल्म दादर के ब्रॉडवे थिएटर में 100 हफ्ते पूरे कर गोल्डन जुबली मना रही थी तो नौशाद साहब अपनी कार से उतरे और सामने वाले फुटपाथ को देखकर रो पड़े। विजय भट्ट के पूछने पर बोले, जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो इसी फुटपाथ पर भूखा सोता था और आज उसी के सामने मेरी फिल्म इतिहास रच रही है। 5 अक्टूबर 1952 को रिलीज हुई बैजू बावरा ने उस दौर में 1.5 करोड़ से ज्यादा की बम्पर कमाई की। आगे चलकर यह फिल्म 17 भाषाओं में सब टाइटल के साथ 28 देशों में रिलीज की गई। 1954 में जब पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुए तो इतिहास का सबसे पहला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड नौशाद साहब को मिला और मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर मिला। बैजू बावरा ने न सिर्फ प्रकाश स्टूडियो को बचाया बल्कि भारत भूषण और मीना कुमारी को रातों रात सुपरस्टार और मोहम्मद रफ़ी को संगीत का बेताज बादशाह बना दिया। अब आपकी बारी। क्या आपने बैजू बावरा देखी है और इसका कौन सा गाना आपको पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर भारतीय सिनेमा की एक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70mm। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। मैं हूं अभी।